तो हेलो फ्रेंड्स, ये रेशियो का यानी अनुपात का ये दूसरा भाग है ना। रेशियो का ये दूसरा पार्ट 2 है। इसमें क्वेश्चन आपका जो है कुछ लगाते हैं, है ना। देखिएगा भाई, क्वेश्चन दिया गया है 78 को 3 ऐसे भागों में बांटा जाए कि वे 1:1/3:1/6 के अनुपात में हो, तो बीच वाला भाग क्या होगा, है ना भाई। तो मान लेते हैं कि 3 भागों में ए बी सी में 78 को बांटा गया है ना। जो एक है 1/3 है और 1/6 है, यही तीन वो ए बी सी मान लिए हैं। अब इसका फ्रेश बना लेते हैं रेशियो। फ्रेश रेशियो बनाने के लिए भाई 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 18। तो एक में 18 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, और यहाँ पर गुना करेंगे 18 से तो 18/3 यानी कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। और ये 18/6 यानी कि कितना होता है 18/6 यानी कितना हो जाएगा 3। अब किताब कह रहा है भाई कि 78 को 3 भागों में बांटा गया है। आप जरा देख लीजिए कि 18 और ये आपका कितना है, आपका 6 3 9 है, यानी कि 18 और 3 9 कितना हो जाएगा भाई, तो 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27। तो कहना है बीच वाला भाग क्या होगा। तो बीच वाला भाग कौन है भाई, तो ये है क्या, कौन है 6 है। तो 6 से गुना कर दीजिए, काटिए 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 से काटिएगा तो 9 30 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 30 27 हो जाएगा। तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा और 7 दूनी के 14 1 15/9 हो जाएगा। यानी 156 में 9 से भागा दे देंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, और ये 6 और 9 6 कितना हो जाएगा 9 7 63 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है भाई कि ये कितना हो जाएगा 17.3/9 9 7 63 9 7 63 हो जाएगा, यानी 3/9 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है भाई कि ये क्या कट जाएगा, तो 3 3 9 यानी 17.1/3 हिस्सा हो जाएगा। किसका, तो ये समझिए कि हिस्सा हो जाएगा बी का, यानी कि बीच वाला का। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। तो देखिएगा भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है a + b अनुपात a - b बराबर 5:3 हो, तो a² + b² और a² - b² का मान निकालिए। तो यहाँ से भाई a + b का मान जो दिया गया है वो कितना है 5 है, और a - b का मान जो कितना दिया गया है 3 दिया गया है। a - b का मान जो है 3 दिया गया है। b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी 2a बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो 8 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा 4, a बराबर 4 हो जाएगा भाई। तो b का a का मान अगर इसमें रख देंगे तो b का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिएगा भाई, निकालना है a² + b² और अनुपात निकालना है a² - b²। a का मान कितना निकाल लिए हैं 4, तो कितना हो गया 16। b का मान रख दिए हैं 1, तो कितना हो जाएगा 1। और ये a का स्क्वायर कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और b का मान 1, यानी कि 16 और 1 17 और ये हो जाएगा 15। ये बेहतरीन तरह से, यानी कि a + b अनुपात a - b का अनुपात ये दिया हुआ था भाई। निकालना था a² + b², तो a और a + b का मान 5 और a - b का a का मान निकालिए, फिर उसी से b का मान निकालिए। a का मान यहाँ पर रखेंगे ना भाई 4, तो ये b का मान निकल जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, तो देखिएगा भाई, तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी धनराशि को a, b तथा c में इस प्रकार वितरित किया जाए कि a का भाग b से 2 गुना, b का भाग c से 4 गुना, तो उन तीनों के भागों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिएगा भाई, a का जो हिस्सा है ना b से दुगना है, और b का जो हिस्सा है ना वो c से 4 गुना है। तो कहना है a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। देखिए भाई, b का मान यहाँ 4 है और b का मान यहाँ कितना है 1 है, तो b का मान क्या करेंगे भाई, तो 4 करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा 4 से गुना। जब 4 से गुना करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा 4, और b का मान 4 हो गया, तो c का मान यही आपका आंसर हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। देखिएगा भाई, तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक, और सी उस पर 3 महीने तक क्या करता है, तो बैल चराता है। यदि चारागाह का हिस्सा 100 पर, यदि चारागाह का जो किराया है भाई
₹175 है तो सी का हिस्सा ज्ञात करिए। कहने का मतलब है भाई कि ए, बी और सी जो है एक चारागाह लेते हैं जिनका रकम देना पड़ता है ₹175। इस पर ए सब बैल चराने के लिए लेते हैं तो ए जो है बैल चराता है 7 महीने तक। ए जो है 7 महीने तक 10 बैल चराता है और बी है जो उस पर जो बी जो है 5 महीने तक जो है ये जो है 15 बैल चराता है। 5 महीने तक 12 बैल चराता है। बी जो है 5 महीने तक कितना बैल चराता है तो 12 बैल चराता है और सी जो है 3 महीने तक 15 बैल चराता है। तो ये जो है 5 महीने तक कितना बैल चराता है 12 बैल और ये जो सी जो है 3 महीने तक कितना बैल चराता है तो 15 देखिएगा ये तो 70 हो गया भाई, गुना करेंगे तो ये 60 हो गया, ये 45 हो गया। ये जब जोड़ेंगे भाई तो 175 हो जाएगा। ये जब तीनों जोड़ेंगे ना तो 175 हो गया। कह रहा है कि किराया 175 रुपया लग रहा है। हम भी किताब कह रहा था कि किराया 175 रुपया लग रहा है, हम भी कहेंगे कि किराया 175 रुपया लग रहा है। अब निकालना है भाई कि सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा कितना है तो 45, तो 45 से गुना कर देंगे, यानी सी का हिस्सा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 45 रुपये आंसर। देखिएगा जितना बड़ा क्वेश्चन था भाई उतना है नहीं, लेकिन तो अपना ये क्वेश्चन जो है ये सब आग लगाने वाला है। क्वेश्चन में दम नहीं है लेकिन बहुत ही महंगा क्वेश्चन है भाई, लेकिन आसानी से आप सीख सकते हैं।